हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर ली है इस चैप्टर के लिए। नेम ऑफ द चैप्टर इज पॉलिनोमियल्स एंड अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। तो आपने यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल कौन कौन सी हैं, एंड अगर कोई पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है तो आपने साथ में रीजन भी मेंशन करना है। ओके, फर्स्ट देखो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब यहाँ पर देखो जो वेरिएबल है उसकी जो पावर्स हैं वो क्या क्या है। यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है 2, यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है 1। 2 एंड 1 दोनों होल नंबर्स हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट्स हैं, वेरिएबल के जो पावर्स हैं वो होल नंबर्स हैं, तो वो वाला जो एक्सप्रेशन है उसको हम बोलेंगे कि यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। तो मतलब ये क्या है, दिस इज अ पॉलिनोमियल। ओके, सेकंड है y स्क्वायर प्लस रूट 2। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल y है, y की पावर कितनी है 2, 2 क्या है, होल नंबर है। सो यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है t, यहाँ पर t की पावर 1 है, बट रूट t का क्या मतलब होता है कि t की पावर कितनी है 1/2। नाउ 1/2 नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन आपने साथ में क्या लिखना है, एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल t इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, रूट टी के केस में। ओके, नेक्स्ट है y प्लस 2/y। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो y की पावर 1 है, ठीक है, बट ये वाला जो y है जब ये ऊपर जाएगा तो y की पावर क्या बन जाएगी -1। अब जो -1 है दैट इज नॉट अ होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन सेम जो आपने यहाँ पर दिया था थर्ड वाले पॉइंट में कि यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। ओके, नेक्स्ट देखो x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो पावर्स हैं ये तो होल नंबर्स हैं, बट यहाँ पर वन वेरिएबल नहीं है। उन्होंने बोला है ना कि वन वेरिएबल वाला बताना है आपने। अब यहाँ पर तो ये अलग अलग 3 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पर भी आंसर नो आएगा। साथ में आप रीजन क्या दोगे कि हियर देयर आर 3 वेरिएबल्स एंड हमने वो वाली पॉलिनोमियल्स लेनी है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं तो इसका आंसर भी क्या आएगा, नो। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये कौन सी पॉलिनोमियल है, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, ये साथ में आप स्टेटमेंट लिख देना, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स नॉट वन वेरिएबल। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपने जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ना उसके कोफिशिएंट लिखने हैं। अब कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ आगे जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना कांस्टेंट नंबर, वो उस टर्म का कोफिशिएंट होता है। ओके, अब यहाँ पर देखो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है उसके आगे क्या है, प्लस है। मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 1 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। नेक्स्ट देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे क्या है -1। ठीक है, -1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या आ जाएगा -1। ठीक है, नेक्स्ट है π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे क्या है π/2, तो ये क्या आ गया इसका कोफिशिएंट π/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है √2x - 1। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म ही नहीं है, तो अगर आपने यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, चलो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख लो प्लस √2x - 1। अब एक्चुअल में एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है ना, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर कर दोगे आप, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि 0 को जब आप एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म ही नहीं है। ओके, सो इसीलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स वाली आपने पॉलिनोमियल लिखनी है
डिग्री उसकी क्या रखनी है 35, मतलब जो भी आप वेरिएबल लोगे उसकी हाईएस्ट पावर आपने क्या रखनी है 35। एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल का क्या मतलब है कि एक टर्म वाली आपने पॉलिनोमियल लेनी है एंड जो उसमें वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर आपने क्या दिखानी है 100। तो पहले तो इस केस की एग्जांपल ले लो, एग्जाम्पल 1 मतलब ये वाला बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। सो बाइनोमियल है, दो टर्म्स रखेंगे, डिग्री 35 मतलब जो वेरिएबल है उसकी आपने हाईएस्ट पावर 35 रखनी है। तो पहले ले लो 3x रेज टू पावर 35, ये एक टर्म हो गई, प्लस उसके साथ लिख लो आप 100। तो ये आपकी एक एग्जाम्पल हो गई इस केस के लिए। बाइनोमियल लिख दिया आपने, दो टर्म्स हो गई आपके पास ये वाली, ठीक है। यहाँ पर ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, ओके। एंड जो डिग्री 35 थी यहाँ पर देखो x वेरिएबल यूज किया एंड उसकी पावर हमने दिखा दी 35, ठीक है जी। एंड अभी दूसरे केस की एग्जांपल ले लो, ये जो दूसरा केस है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल है मतलब हमने एक ही टर्म रखनी है, तो 4x रेज टू द पावर 100, ठीक है। ये मोनोमियल है मतलब यहाँ पर एक ही टर्म है एंड वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमने क्या रखी है 100, ओके। सो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस में ना एक फिक्स्ड आंसर नहीं होता, आप जो भी उन्होंने दिया है ना आपको सिनेरियो, उसके हिसाब से आप अलग अलग एग्जांपल्स बना के लिख सकते हो, ओके। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। सो यहाँ पर जो आपको पॉलिनोमियल्स दिए ना उनकी आपने डिग्री लिखनी है। अब डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, कि उस पॉलिनोमियल में जो भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वही होती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर देखो x की हाईएस्ट पावर 3 है, सो यहाँ पर डिग्री क्या आ जाएगी 3, ठीक है। यहाँ पर 4 माइनस वाई स्क्वायर, वेरिएबल y है, y की हाईएस्ट पावर 2 है, सो डिग्री कितनी आ जाएगी 2। 5t माइनस रूट 7, वेरिएबल क्या है t की पावर कितनी है 1, सो डिग्री क्या आ जाएगी 1। यहाँ पर है 3, ये क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर अगर आपने इसके साथ में वेरिएबल लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हो 3 इंटू एक्स की पावर 0, तो डिग्री क्या आ जाएगी पॉलिनोमियल की 0, ठीक है। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होती है उनकी डिग्री कितनी होती है 0, ओके, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब ये भी हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में तीनों चीजें डिस्कस की हैं। लीनियर का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3, ठीक है। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है 2, बिकॉज वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2, सो ये क्या आ जाएगी क्वाड्रेटिक, ओके। नेक्स्ट है एक्स माइनस एक्स क्यूब, अब यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, मतलब डिग्री कितनी आ गई 3, सो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो वो होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, अब यहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है 2, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है 1 प्लस एक्स, यहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है 1, सो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है 3t, सो t की पावर कितनी है 1, सो ये कौन सी है, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है आर स्क्वायर, वेरिएबल की पावर क्या है 2, हाईएस्ट पावर, सो डिग्री कितनी आ गई 2, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है 7x क्यूब, सो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3, सो दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।